हेलो कमा गणी कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ और हमारे यहाँ की एक ऐसी रस्म है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ लड़के की शादी होती है तो बारात वापस आती है, उस दिन इस तरह के लड्डू बनाते हैं सारी औरतें मिलके और सारे घरों में बांटते हैं, मतलब मोहल्ले में बांटते हैं। हमारे यहाँ जो आसपास होते हैं उन्हीं को। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी में नहीं बांटते हैं, सिर्फ लड़कों की शादी में ही ये बारात वापस आने तक बांटते हैं। मतलब बारात आने वाली होती है उस दिन ये लड्डू बना के बांटते हैं। तो मैंने 1 किलो गेहूं का आटा ले लिया है, उसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी। वैसे सॉरी मैं नहीं बना रही हूँ, हमारे यहाँ नंद भाई से आए हुए एक छोटे से हैं। मतलब वो ज़्यादा उम्र में नहीं है, उनकी शादी भी नहीं हुई है अभी, वो 18 साल के हो गए शायद। तो ये लड्डू बना रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा पता था, मुझे ज़्यादा नहीं था। क्योंकि इनके घर में ये प्रसाद के तौर पर रोज़ बनता है, मतलब कभी कभार। हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बनता शादियों में और मैंने थोड़ा कम ही ध्यान दिया, इसलिए मुझे पता नहीं था। तो इन्होंने थोड़ा सा पानी डाला है और उस आटे को मसल के तैयार कर लेते हैं, जैसे बनाते हैं ना मगज कचार वगैरह, उसी तरह। तो थोड़ा सा पानी डाल के हाथों से मसल लेते हैं, इसका दाना दाना बना लेते हैं, मस्त दानेदार बना लेते हैं। उसके बाद हम भून लेंगे आटे को, थोड़ा सा घी डाल के हम आटे को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या होगा। और इस आटे को हम दानेदार बना लेते हैं, फिर छन्नी में छान लेंगे। तो मैंने लड्डू बनाए तो थे लेकिन वैसे ही बने थे, थोड़े से अलग। तो मैंने सोचा कहीं सही ना बने हो, इसलिए मैंने इन भाई साहब से फिर से बनवाए। क्योंकि इनको आता है, क्योंकि इनकी मम्मी को आता है, घर पे ये बनाते हैं, इनके यहाँ प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो इस तरह का लड्डू बनाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह लड्डू बनाना चाहें तो ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं और मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और ये लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आप घर पे बना सकते हैं, बच्चे भी खा लेंगे, बड़े जो भी हैं खा लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा सामग्री वगैरह कुछ नहीं। और आपको इतना कुछ झंझट भी नहीं होगा, मतलब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बनाने में, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और सारा इसका दाना दाना बना के बाद हम छन्नी से छान लेंगे। और सच बताइएगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब छन्नी से छान लेते हैं, छन्नी थोड़ी बड़ी लेनी है, आटे वाली होती है उससे थोड़ी बड़ी, जिससे ये दाना बहुत अच्छा होता है। बड़ा बड़ा दाना हो जाता ना तो अच्छा लगता है, स्वाद बिल्कुल अच्छा आएगा। स्वाद तो ऐसा ही आएगा लेकिन दाने बड़े होने की वजह से बहुत अच्छा लगता है। फिर छानने के बाद हम थोड़ा सा घी ले लेंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि अभी गर्मी की वजह से इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें चाशनी बनाएंगे और वो भी गुड़ की, जिससे ये लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और नंद वैसा इसको घिस घिस के कर रही है, कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि इन्होंने नानी साहब ने उनको गुड़ की दी थी। मतलब ये अपनी नानी साहब पे गई है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए कुछ भी। और ये अपनी नानी साहब के जैसा स्वभाव है और बहुत अच्छी है। मुझे तो घर में सबसे ज़्यादा यही अच्छी लगती है और क्यूट भी लगती है, क्योंकि ये स्वभाव की बहुत अच्छी है और मेरी मन की बात तो ये फटाक से समझ लेती है, पता नहीं कैसे। और फिर मैंने गुड़ को, सॉरी मैंने नहीं, नंद भाई साहब ने गुड़ को काट दिया है चाकू की मदद से, क्योंकि हम कूटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने चाकू की मदद से 3 गुड़ की डलिया थी उसको हम काट देते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, वो भी आधी कटोरी जितनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर हम इसकी चाशनी बना लेते हैं कढ़ाई में रख के। उसके बाद में जो हमें दाना बना के तैयार किया था गेहूं के आटे के दाने, उसको भी सेक लेंगे। फिर हम दोनों को फिर अच्छे से पकाने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसका क्या करना है। और 1 गिलास पानी डाल देना है गुड़ के अंदर। उसके बाद मैंने तो एक ढक्कन भर के चीनी डाली है, आप लोग आधी कटोरी चीनी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक ढक्कन भर के डाला है, आप लोग एक कटोरी आधी कटोरी डाल सकते हैं। फिर हम इसको गैस पे रख देते हैं, धीमी आंच पे इसको पकाते हैं और चम्मच घुमाते रहिएगा वरना चिपक जाएगा फिर गुड़ सारा। फिर हम एक कढ़ाई रख देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा घी। फिर हम इसको भून लेते हैं अच्छे से आटे को और फिर हमारा अच्छे से लड्डू बन जाएगा। लेकिन हमें धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके भूनना है, हमने तो एक साथ ही डाल दिया क्योंकि कम ही था। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो कम कम डालिएगा, क्योंकि मैंने कम ही बनाया था तो कम ही डाल रही। तो मैंने सोचा पहले बना लेते हैं कैसा बनता है। वैसे मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, वो रेसिपी नहीं डाली क्योंकि मुझे लगा कि सही से नहीं बनी होगी शायद। और क्या था, मेरा वीडियो भी बंद हो गया बीच में, क्योंकि सारी गैलरी भर जाती है तो फिर बंद हो जाता है। तो इसीलिए आधा वीडियो बना ही नहीं, फिर मैंने आधा अधूरा डाला ही नहीं। इसलिए मैं गुड़ में चम्मच फेर रही हूँ, गुड़ की चाशनी में, और भाई साहब हैं जो इनको भून रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रही हूँ।
पैसा बोल रहे इतना घी मत डालो, मैंने जानबूझ के और डाल दिया और फिर लड्डू सारे घी के अंदर तैरने लग गए। फिर भाई साहब ने बोला कि मैंने बोला था ना इतना सारा घी नहीं डालते हैं, इतना सारा घी वेस्ट हो गया। मैंने बोला कोई नहीं भाई, हमारे घर पे गाय है तो फिर घी और आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें नंद भाभी में बातें करते करते हमारा काम हो रहा है। और वैसे हमारे यहाँ भी ये डायलॉग चल रहा है ना कि नंद आएगी तो मैं मायके चली जाऊंगी, लेकिन ये नंद आती है तो मैं मायके नहीं जाती हूँ, यहीं पे रुक जाती हूँ और मुझे जाने भी नहीं देती, क्योंकि कहती भाभी साहब आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ आपके बिना मेरा भी मन नहीं लगता, इसलिए मैं मायके नहीं जाऊंगी और आप और हम यहीं रहेंगे। और वैसे तो ये 2-3 दिन के लिए आए हैं अपने यहाँ, कुछ काम है तो इसलिए फिर ये वापस चले जाएंगे। फिर हमारी बातों बातों में ये चाशनी भी पकने लग गई और ये आटा भी भून गई, तैयार हो जाएगा फटाफट। और हमारी बातों बातों में तो पता ही नहीं चला कि आटा कब भून गया और कब चाशनी बन गई। और हमने सोचा कहीं जल ना जाए हमारी बातों के चक्कर में, क्योंकि हमारे बड़े भैया कहते हैं कि अगर एक औरत मिलके 10 रोटी बना लेती हैं तो 10 औरतें मिलके कितनी रोटी बना लेंगे। तो मैं बोलती हूँ पता नहीं 100 बना लेंगे, कि वो एक भी नहीं बनाएगी, बातें करेंगे। तो इसी तरह हम नन भाभी बातें करने लग गई, लेकिन साथ साथ में हम काम भी कर लिए। इसीलिए मैंने सारा भून लिया। अभी मैंने थोड़ी देर मैंने भूनना शुरू किया, क्योंकि उनका हाथ में दर्द हो जाएगा। आटे को थोड़ी देर मैं भूनती हूँ, नन भाई साहब अकेले भूनते भूनते थक जाएंगे। और थोड़ी देर चाशनी में चम्मच घुमा रहे हैं नन भाई साहब, और हम नन भाभी ने दोनों ने मिलकर कोशिश करके बना ही ली और चाशनी बन के तैयार हो गई। और फिर ये आटा तो भून के तैयार हो गया और चाशनी भी बन के तैयार हो गई। नन भाई साहब देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें किस तरह की। तो अभी नन भाई साहब ने बोला चाशनी भाभी साहब एकदम तैयार है, आप डाल दीजिए इसको और बर्तन में डाल दीजिएगा, आटे को किसी और बर्तन में डाल दीजिएगा। उसके बाद हम गुड़ की चाशनी डाल देते हैं, वो भी छन्नी में छान के, क्योंकि साफ हो जाएगी। और हम जो चाय छन्नी वाली छन्नी होती है उससे छानेंगे तो सारी छन्नी गर्म हो जाएगी और अच्छे से छन नहीं पाएगी और शायद टूट भी जाए। तो इसीलिए मैंने छन्नी से छान लिया और इसको कर लेते मिक्स। और थोड़ा सा मैंने आटा रख लिया था कहीं शायद सही ना हो तो फिर आटा जो बच गया था वो भी मैंने डाल दिया। तो फिर हम अच्छे से इसके लड्डू बना लेते हैं और एकदम चाशनी बराबर हो गई थी। तो लड्डू सच में बहुत अच्छे बने थे और आप लोग भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इसको सारे आटा और गुड़ की चाशनी को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद लड्डू बनाते हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, हाथ जल जाएंगे और अच्छे से बन भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बन जाएंगे। और आप इसी तरह बनाइएगा, थोड़ी सी चाशनी पे ध्यान रखिएगा और थोड़े से आटे पे ध्यान रखिएगा, अच्छे से भुन जाए। अगर कच्चा रह जाएगा तो बनेगा नहीं अच्छे से, और थोड़ा सा ज़्यादा पक गया तो फिर नहीं बनेंगे। तो अभी नन वैसा लड्डू बना रहे हैं, लेकिन लड्डू बहुत गर्म है तो बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं और वो भी वही बांध रही है। मैंने ही बांध लड्डू बनाना शुरू किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम दोनों के हाथ सारे घी से हो गए, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। नन भाई साहब बना रहे हैं उससे मैंने वीडियो बनाई और इनके सारे हाथ घी से हो गए। और नन भाई साहब ने लड्डू बना के तैयार किए। फिर मैंने सोचा मैं भी आपकी हेल्प कर लेती हूँ, क्योंकि लड्डू अभी इसका बहुत गर्म है, लड्डू का मिश्रण तो बहुत गर्म है, हाथ जल रहे हैं। तो मैंने बोला धीरे धीरे कर लो आप, वरना मैं भी करवा लेती हूँ। उसके बाद थोड़े से लड्डू मैंने भी बना लिए और हम दोनों नन भाभी ने हाथ सारे घी का कर दिए। और गर्मी की वजह से सारा घी पिघल रहा है और ये देख रहे हैं कि सारा घी पिघल रहा है। तो फिर ऐसे ही बातों बातों में हमारे लड्डू तो बनके तैयार हो गए। फिर हमें नन भाभी ने जो काम था बच गया था वो कर लिया और मैं सारे बर्तन धो के आई धूप में, क्योंकि रेसिपी बनाने के बाद बर्तन सारे बहुत सारे हो जाते हैं। फिर मैंने उन बर्तनों को इकट्ठा किया, बाहर जाके अच्छे से धो के लेके आई। फिर भाई ननद भाभी बैठ के आराम से लड्डू खाए और कूलर के आगे हवा लेते लेते ठंडी ठंडी। फिर हमें लड्डू बहुत अच्छे लगे और हमारी मेहनत रंग लाई आखिरकार, क्योंकि लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। सच बताऊं तो आप लोग देख लीजिएगा, एकदम दानेदार लड्डू है और इतने स्वादिष्ट है, क्योंकि गुड़ की चाशनी में बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देख लीजिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। 1 किलो आटे में इतने सारे लड्डू बन गए हैं। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिए, ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो किसी के घर में ये लड्डू बनते हैं तो उन लोगों को पता ही होगा ये लड्डू कितने अच्छे होते हैं। और ये बीच बीच में आवाज़ आ रही है क्योंकि पत्थर वगैरह आ रहे हैं, मतलब पत्थर कोई फेंक नहीं रहा है, हमारे यहाँ लेके आए हैं तो घर पे, इसी वजह से आवाज़ आ रही है। सही से आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।